हेलो दोस्तों, मैं कविता चौधरी आज फिर एक बार आपका स्वागत करती हूँ। लेट्स सेलिब्रेट जिंदगी। लेट्स सेलिब्रेट जिंदगी। पहली बात तो यही आती है कि सब ऐसे सोचते हैं ना कि ऐसा नाम क्यों रखा। तो नाम मैंने चैनल का ही इसलिए रखा है कि हमें सेलिब्रेट करना है किसी जिंदगी को, किसी छोटे छोटे इवेंट को नहीं। हम एक बड़े सेंस में बात कर रहे हैं, जिंदगी को सेलिब्रेट करना है। तो जैसे आप देख रहे हैं पीछे कि ये जो बैनर लगा हुआ है, इसमें क्या दिख रहा है आपको? मेन इसमें दिख रहे हैं पहाड़। मेन क्या है? पहाड़। पहाड़, पर्वत, ये इसका सिनोनियम हो गया। तो पर्वत पर्वत है क्या? या सबसे पहले ना हमें किसी भी चीज को जानने के लिए ना उसके क्वालिटी पता होनी चाहिए, उसके बारे में ये पता होना चाहिए है क्या, व्हाट इज दिस। तो अगर मैं पहाड़ को उसके बारे में सोचूं तो पहाड़ सोचते ही हमारे मन में क्या चीज आती है? एक अडिगता। यानी पहाड़ को जब हम देखते हैं ना कि विशाल है या छोटा है, बड़ा है, ये तो उसका साइज हो गया। लेकिन जब हम देखते हैं ना उसकी जो क्वालिटी है मेन, वो क्या है? वो होती है अडिग रहना। एक बात बताइए, अगर ये जो पहाड़ है, ये आपको दिखाई दे रहा है पीछे, अगर ये पहाड़, इस पहाड़ में एक अडिगता वाला जो गुण है, एक अटूटता वाला जो गुण है, या किसी भी मौसम में आपने कभी देखा है कि किसी मौसम में इन्हें कभी कोई कपड़े पहनाए जाते हैं या कभी ऐसा कुछ किया नहीं? तो यानी इसका जो नेचर है ना, वो इस टाइप का बना हुआ है कि आंधी आए, बारिश आए, कुछ भी आए, ये क्या है? ये अपने स्थान पे ही खड़ा हुआ है। अगर इसकी क्वालिटी को हम क्या कर दें, जैसे आपने देखा होगा मोम, मोम की क्वालिटी अगर इसमें मर्ज कर दें तो क्या होगा? क्या ये अडिग रह पाएगा? अच्छा, मोम मोम में क्या क्वालिटी, वो क्या है? वो पिघल जाएगा। जैसे ही आप उसे उसे हीट मिलेगी तो क्या होगा? वो पिघलना शुरू हो जाता है। और आप देखते हो मोम को हम कभी बाहर रख दें तो क्या होगा? बाहर तो वो, जैसे हम अभी दिवाली गई है तो दिवाली पे भी जैसे हमने मोमबत्ती अगर जलाई तो क्या होता है? कुछ देर बाद ही वो पूरी पिघल जाती है। तो ऐसे ही हर किसी का ना अपना अपना नेचर, अपना अपना गुण होता है। तो किसी का भी गुण को कोई एक्सेप्ट करे और अपने गुण को छोड़ दे तो क्या होगा? वो कहीं ना कहीं कॉपी कर रहा है। और वो स्वयं है, वो एक जो स्वतंत्र आत्मा है, वो नहीं रह पाएगा। तो किसी को कॉपी करना या किसी के गुण को कॉपी करना या किसी भी चीज को मतलब एज इट इज अपनाना, तो उससे क्या होगा कि हम एक जो हमारा बेसिक नेचर है, या हम वास्तव में जो प्रभु की देन, हम इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति में ना इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। कोई किसी तरीके से सोचेगा, कोई किसी तरीके से सोचेगा, कोई काम किसी तरीके से करेगा। आपने देखा होगा कि सगे भाई बहन भी ना एक तरीके से नहीं हो सकते, यानी हर किसी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। कहा जाता है कि जो ट्विंस होते हैं उनमें सिमिलरिटी मिलती है, लेकिन ये तो हो सकता है कि उनकी आदतों में या उनके फेस में या उनकी पर्सनालिटी बहुत हद तक मिलती जुलती हो, जो बाहर के नहीं पहचान सकते। लेकिन उनमें भी क्या होता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस उनमें भी दिखाई देते हैं। अच्छा, एक चीज आती है, जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं तो हम दूसरे को कॉपी क्यों करें? क्योंकि कॉपी करने में क्या होता है, हमारी जो ओरिजिनलिटी है, ओरिजिनलिटी हमारी खत्म होती चली जाती है। और जैसे जैसे हमारी जो ओरिजिनलिटी है वो जब खत्म होगी तो क्या होगा कि हम लोकल बनते जाएंगे। लोकल क्यों? क्योंकि ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनलिटी नहीं रहेगी तो क्या हुआ? हम लोकल हो रहे हैं, या हम क्या हो रहे हैं? सेकंड कॉपी, या ये भी कह सकते हैं कि कार्बन कॉपी। किसी की कार्बन कॉपी बनने से ज्यादा बेहतर है कि खुद अपनी ओरिजिनल कॉपी बनो। वास्तव में कार्बन कॉपी की कोई कीमत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो ओरिजिनल किसी और रूप में ऑलरेडी है। यानी अगर आपने किसी को आप आइडियल भी मानते हैं ना, तो क्या होगा कि हाँ आइडियल है, मुझे आइडियल होना और आइडियल की कॉपी करना दो अलग अलग चीजें हैं। आइडियल की आप कॉपी पता है किस चीज में करिए? आइडियल की कॉपी करिए जैसे आपको उसका कोई गुण बहुत पसंद है, तो आप उस गुण को अपने अंदर समाहित करने की कोशिश कीजिए। लेकिन जो एक्चुअल चीज है, जो आपका जो नेचर है ना, वो पूरी तरह चेंज मत करिए। हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति ना हो कि 10 व्यक्ति आपके आइडियल हो जाएं अलग अलग फील्ड में।
तो आप उनसे उनकी जो अच्छी चीज है या जो चीज आपको बहुत ज्यादा पसंद है वो आप लीजिए, लेकिन टोटल कॉपी मत करिए। उस चीज को लीजिए लेकिन अपने स्टाइल में। उससे क्या होगा कि आप कम से कम एक ओरिजिनल कॉपी रहेंगे, और ओरिजिनल हमेशा वैल्यूएबल होता है। कार्बन कॉपी नहीं बनना हमें किसी की। दूसरे, जो ईश्वर है या जो प्रकृति है, जो ईश्वर को नहीं मानते वो कहते हैं प्रकृति ने हमें बनाया। तो जिसने भी हमें बनाया, ये जो हमारा जो हम इंसान के रूप में हम दिखाई देते हैं, जिसने भी हमें बनाया तो उन्होंने ना हमें कुछ गुण, कुछ क्वालिटीज हमें देके भेजा, और हमारी जो सोच है, हमारी जो समझ है, वो हमें देके भेजी कि हमें इस जिंदगी को कैसे जीना है। हमें दूसरे की जिंदगी में ताक झाक करनी भी नहीं चाहिए। हर किसी की जिंदगी के अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो अपने रूल्स रेगुलेशन फॉलो कीजिए, अपनी चीजें फॉलो कीजिए। उससे क्या होगा कि आप वास्तव में एक ओरिजिनल पर्सनालिटी बन के निकलेंगे। और अगर आप किसी को पसंद कर रहे हो तो पसंद करना डिफरेंट चीज है, लेकिन उस गुण को जरूरी नहीं कि वो आपके अंदर भी फिट बैठे। जितना हो सके कोशिश करिए, अगर वो गुण पसंद है तो लेने की तो कोशिश करिए, लेकिन आप अपने आप को चेंज मत करिए। यानी आप जो ओरिजिनल हैं वो रहने दीजिए। आपकी वो क्वालिटी आपको दुनिया से अलग करती है, और दुनिया में मिक्स नहीं होना है। मिक्स होने से मतलब ये नहीं है कि अगर आपको देखा जाए और जिसे आप कॉपी कर रहे हैं उसे देखा जाए तो कोई ये कहेगा कि ये कॉपी कैट खेला जा रहा है। नहीं, कॉपी कैट खेलना ही नहीं है। आप अपने टीचर को भी अगर बहुत ज्यादा आइडियल मानते हैं और टीचर की भी कॉपी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका बोलने का तरीका, आपका चलने का तरीका, आपका ड्रेसिंग सेंस, ये जो सब है, और सबसे जरूरी बात कि आपके जो हाव भाव हैं, आपकी जो फीलिंग्स है, उन्हें कोई भी चेंज नहीं कर सकता। हर एक काम ना, सबसे जरूरी चीज है कि जिंदगी एक ही बार मिली है, सबको पता है, लेकिन जिंदगी एक बार मिली है लेकिन हम उसकी वैल्यू नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है। यानी हमें ना अपनी सबसे पहले एक सोच डेवलप करनी पड़ेगी कि सब कहते हैं कि एक बार मिली है फिर लौट के नहीं आएगी, लेकिन हम उसके प्रति ना सीरियस नहीं हो पाते। अब सीरियस होना क्यों जरूरी है भाई? सीरियस होंगे किसी चीज के लिए, सीरियस का मतलब ये नहीं है कि मुंह बना के रखो पूरे टाइम, लेकिन सीरियस नहीं होंगे ना अपनी लाइफ के लिए तो हम कैसी कैसी चीजों में अपना टाइम बर्बाद कर देंगे। तो कहीं ना कहीं हमें सीरियसनेस अपनी लाइफ में, हमें क्या करना है, तो कम से कम ना अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य निर्धारित करिए, और लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उसे पाने के लिए आप काम करिए। और जिंदगी को ना दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं जीना है। दूसरों के अकॉर्डिंग इन द सेंस मीन्स उसने ये कहा है तो मुझे ये करना है। जैसे मैं मोस्टली देखती हूँ, मेरे फ्रेंड ने ये किया है तो मैं ये कर रहा हूँ, या मेरे फ्रेंड ने इस सब्जेक्ट में एडमिशन लिया है तो मुझे भी ये सब्जेक्ट पढ़ना है। मीन्स आपको पसंद नहीं है, आपका उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपको क्यों करना है? क्योंकि आपके फ्रेंड ने उसमें वो कर रहा है, तो फ्रेंड कर रहा है इसलिए मैं इस काम को करूं। अरे जरूरी नहीं है, जो फ्रेंड का इंटरेस्ट है वो उस पर्टिकुलर फील्ड में हो सकता है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो फ्रेंड के कहने से मत जाइए। किसके कहने से जाइए? अपने मन की सुनिए, क्योंकि मन है ना, मन आपको सही बात बताएगा। अब आप कहोगे मन मन तो बड़ा मतलब विचलित रहता है, मन तो बड़ा चंचल है, मन को तो कोई नहीं समझ पाया आज तक। जब आप शांति से बैठेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या चाहता हूं या मैं क्या चाहती हूं। ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी। जब आप ये चीज सोच लेंगे ना कि मेरा मन क्या चाहता है, इतना आसान नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने विचारों को ना स्थायित्व देना पड़ेगा। यानी उन्हें स्थायी करना पड़ेगा, उन्हें रोकना पड़ेगा, उन पर विचार करना पड़ेगा, उन पर चिंतन करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आपने एक बार, कहते ना, अगर इस तरह से एक बार फिल्टर करना शुरू कर दिया अपने विचारों को, तो क्या होगा कि आपको लास्ट में वो चीज पता चल जाएगी एक्चुअल में आप क्या हैं और आप क्या चाहते हैं, आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है। देखिए सीधी सी बात है, जब आप अपने इंटरेस्ट का कोई भी काम करते हैं तो उसमें आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, उसमें आप अपना 100 क्या 200% दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि आपका इंटरेस्ट है।
अगर आपको रात के 12 बजे भी कोई कह दे ना आपके इंटरेस्ट वाली चीज, तो क्या होगा कि भाई ये काम करना है, हाँ ठीक है। मतलब आप ना रात में अगर सोए हुए हैं और तब भी आपने किसी ने आपसे वो जिक्र किया, तो आप क्या होता है तुरंत रेडी हो जाते हैं। यानी इंटरेस्ट और रेडीनेस दो इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। कैसे हैं? जैसे अगर किसी को मूवी का बहुत शौक है और वो रात में 12 बजे भी उससे कहा जाएगा ना चल भाई मूवी देखते हैं, तो कहेगा हाँ ठीक है मूवी देखते हैं। मीन्स उसका इंटरेस्ट है किसी का सीरियल देखने का, किसी का नॉवल पढ़ने का, यानी उसकी इंटरेस्ट की जो भी चीज है, इंटरेस्ट का एरिया अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो उस इंटरेस्टिंग एरिया में जाने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। और यकीन मानिए अगर आप अपने इंटरेस्ट वाला फील्ड चुनते हैं तो उससे क्या होगा कि आप कभी भी अपने काम को करने में बोर नहीं होंगे। बोर नहीं होंगे तो क्या होगा कि आपकी जो कैपेसिटी है ना वो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ती है। जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड में आप रात में मान लो 12 बज गए 2 बज गए तब तक भी काम करेंगे ना, तो आपको ये नहीं लगेगा कि मेरे ऊपर बर्डन है। दूसरी साइड में अगर आपके इंटरेस्ट का काम नहीं है, आप 9 to 5 वाली जॉब भी कर रहे हैं ना, तो उसमें भी क्या होगा आपके ऊपर बर्डन लगेगा। मीन्स आप जो जॉब कर रहे हैं या आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो आपके इंटरेस्ट की नहीं है सिंपली। तो क्या होगा कि आप ना जाएंगे, मतलब घर वालों की मर्जी से है, फ्रेंड की वजह से, किसी की भी वजह से XYZ, तो आप जब कॉलेज पहुंचे या आप जब जॉब पे पहुंचे तब तो लगता है ठीक है मैं इसके साथ जा रहा हूँ, मतलब जाना आना तो साथ में हो रहा है या वो चीज तो इंटरेस्ट की है, लेकिन वो पर्टिकुलर फील्ड आपका नहीं था। तो क्या होगा कि कुछ दिन तो आप उसमें कोशिश करेंगे कि हाँ ठीक है मैं कर लूंगा या मैं एडजस्ट कर लूंगा, लेकिन होता क्या है कुछ टाइम बाद ही वो इंटरेस्टिंग फील्ड ना होने के कारण कुछ दिन बाद ही आप बोर होने लगते हैं। बोर होने लगते हैं या कहें कि हर काम ना आपको ऐसे लगेगा जैसे मेरे ऊपर बर्डन रखा गया। और जब कोई भी चीज बर्डन की तरह ली जाए तो आप क्या मानते हैं आप उसमें 100% दे पाएंगे? नहीं। जब वो बर्डन आप महसूस करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा आपकी जो पूरी पर्सनैलिटी है वो क्या होनी शुरू हो जाएगी कि वो डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएगी। जब हम किसी भी काम को करने में मान लो अगर 2 मिनट का भी काम है, हम जब उसमें बर्डन फील करते हैं ना तो जो हमारी पूरी बॉडी है वो एक अजीब रिएक्शन देती है। क्यों देगी? क्योंकि वो इंटरेस्ट का नहीं है, इंटरेस्ट का नहीं है। और सबसे बड़ी बात, एक होता है इंटरेस्ट का ना होना, एक होता है मॉडरेट, आपको नहीं फर्क पड़ता ये इंटरेस्ट का है या नहीं है, आप मतलब बिल्कुल मीडियम वाले लेवल पे है। लेकिन एक होता है जब आपको बर्डन फील होना शुरू हो जाए। अब अगर आपको कोई काम करने में ऐसा लगता है कि बस मेरा तो जान निकल जाती है नॉर्मली में, तो जब हम बात ऐसी ही करते हैं जैसे नॉर्मली लोग क्या कहते हैं कि हमें मौत आ जाती है इस काम को करने में, बस कोई कुछ भी करवा ले बस इस काम को ना करवाए, या मतलब ऐसी चीजें ना बहुत सुनने को मिलती हैं। हम करते उन्हें डेली हैं लेकिन हमारा मन नहीं है, हमारा इंटरेस्ट नहीं है, या हमें वो काम सबसे बुरा लगता है। एक होता है मन ना होने के बावजूद भी नॉर्मली कर देना तो इतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब हम उस काम को इतनी बड़े बर्डन के रूप में लेते हैं कि जब जैसे अभी मैंने सेंटेंस यूज किया कि उन्हें ऐसा फील होता है कि हमें मौत आ जाए इस काम को करने में, तो ये कहीं ना एक खतरनाक सिग्नल है। अब इसे हमें पहचानना होगा कि अगर हमें डेली डेली ऐसी फीलिंग आनी शुरू होगी तो कहते हैं ना जैसी फीलिंग्स होती हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, ऐसे ही हमारी जो बॉडी है ना वो रिएक्ट करना शुरू करती है। धीरे धीरे आपने देखा होगा जो अपने इंटरेस्ट का काम नहीं करते उनकी पर्सनैलिटी भी धीरे धीरे क्या डाउन होती चली जाती है और वो कहीं ना कहीं एक कुंठित अवस्था में पहुंचते जाते हैं। कहते ना अवचेतन में उनके में इतनी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं नेगेटिव होते 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 कि वो किसी दिन हो सकता है बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाए। या मैं ये भी देखती हूँ समाज में कि आप ना मन का काम नहीं कर पा रहे, हर बार आपको रोका जा रहा है, हर बार आपको टोका जा रहा है, तो उससे भी क्या है एक कुंठा कुंठा जन्म लेती है। और कई बार ये इस लेवल पे पहुंच जाती है कि व्यक्ति सुसाइड तक करने की कोशिश करता, या बहुत से लोग सुसाइड कर भी लेते हैं। इवन आप देख रहे हो कि इतनी अच्छी पोस्ट पे जाने के बावजूद डेली आप न्यूज देखिएगा कि इतनी अच्छी पोस्ट थी कि ये ऑफिसर और उसने सुसाइड कर ली, या ये इस पोस्ट पे इतना पैसा। तो जब ऐसे लोग भी सुसाइड कर सकते हैं, यानी यहाँ पे पैसा और पोस्ट मायने नहीं रखती। समझना मेरी बात को, पोस्ट और पैसा
ये एक साइड चीज है, एक साइड में क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि अगर ये इतना इंपॉर्टेंट होता तो जिसने सुसाइड की वो कई कई बार वो करोड़ों की संपत्ति छोड़ के भी और सुसाइड करके इस दुनिया को अलविदा कह गया। तो अगर पैसा इतना इंपॉर्टेंट होता तो वो सुसाइड क्यों करता? यानी सुसाइड के पीछे ना पैसा एक बड़ी वजह नहीं है। दूसरे, हम कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, या हमें अपनी मनचाही पोस्ट नहीं मिल रही, या हम मनचाहा काम नहीं कर पा रहे। तो ऐसा भी है कि कोई बड़ी पोस्ट पे होने के बावजूद सुसाइड कर रहा है कि भाई ये तो इतना अच्छा खासा था। मतलब सुसाइड के कारण भी समझ में नहीं आते। तो सुसाइड के कारण समझ में ना आने का एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि वो ना कहीं अंदर से कुंठित होते जा रहे हैं। और जब हम अपने इंटरेस्ट की चीज नहीं करते ना, तो धीरे धीरे क्या है, कुंठा हमारे अंदर इतना बड़ा रूप ले लेती है कि उसे निकलने का मौका नहीं मिलता। तो इसलिए मेरा आप लोगों से ये कहना है, या ये कहूं कि निवेदन है, कि जिंदगी को सीरियस ले, और अगर आपको ऐसा कोई काम करना भी पड़ता है तो कहीं ना कहीं एक शौक जिंदा रखिए। शौक तो समझते हैं ना कोई एक शौक, कोई ना कोई एक हॉबी अपनी जिंदा रखिए। और अगर आप उस हॉबी के साथ में थोड़ा सा भी टाइम बिता लें, मान लो आपको कुंठा हो रही है, आपने देखा होगा म्यूजिक म्यूजिक ना बड़ा रिलैक्स करने वाली चीज है। अगर आपने कुछ देर के लिए भी म्यूजिक सुन लिया, या किसी को डांस का शौक है, उसने 2 मिनट के लिए भी डांस कर लिया, तो उसकी जो सारी कुंठा है ना, सारी जो नेगेटिविटी है, एक तरह से जो नेगेटिव एनर्जी है, वो सारी डाउन हो जाती है, हील हो जाती है, और उसके अंदर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी जन्म लेती है। तो हमें ना जिंदगी जीने के लिए ये चीजें सब समझनी होंगी कि अगर केवल पैसा पाने से ही सब कुछ मिल जाता, पावर पाने से ही सब कुछ मिल जाता, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्या है कि हमें अपने मन को केंद्रित करना होगा, हमें अपनी आत्मा को प्योर बनाना होगा, और चीजों को ना समझना होगा। हमारी ऑब्जर्वेशन जो है वो बड़ी हाई होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन हाई होगी ना, हाई से मतलब आपको किसी भी चीज को देख के समझ में आए कि इसके सारे डब्ल्यूज क्या, डब्ल्यू मतलब सारे क्वेश्चन मार्क का आंसर आप समझ पाए, तो आपकी ऑब्जर्वेशन ऐसी होनी चाहिए। तो अगर आप उस काम को कर पाते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी जो ये क्वालिटी है ना, ये बाकी चीजों पे हावी होनी शुरू हो जाएगी। और जब आप किसी भी मान लो किसी इंसान से आप मिले, कई बार होता है ना, अरे सुबह ही तो मैं उससे मिला था, ऐसी तो उसने कोई बात बताई नहीं, और उसने सुसाइड कर लिया। तो यानी आप उसे समझ ही नहीं पाए। कोई चीज जो कही जाए, कहते ना, शब्द शब्द ही केवल समझाने का तरीका नहीं होता, या समझाने का माध्यम नहीं होता। कई बार आपको उसकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो उसके हाव भाव हैं, जो उसकी ना बोलने वाली जो सिस्टम है ना, वो भी समझना पड़ेगा। अब कहोगे बिना बोले हम किसी के मन की बात कैसे जाने? तो ये आपको ना मेडिटेशन से आएगा। मेडिटेशन से आप अपने विचारों को भी कंट्रोल कर पाएंगे, ऑब्जर्वेशन को हाई कर पाएंगे, और दूसरे के विचारों को समझने की भी कोशिश कर पाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति डिस्टर्ब है और वो कह रहा मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब उसे अकेला नहीं छोड़ना है। अकेला छोड़ने से क्या मतलब है, उसे कहीं ना कहीं आपके साथ की जरूरत है। और नॉर्मली लोग क्या करते हैं उस टाइम पे, अच्छा ठीक है ये कह रहा है भाई इसे अकेले रहना है, तो उसे अकेला छोड़ दो, यानी उस टाइम पे वो मेंटली डिस्टर्ब है, ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन इतनी सी बात हमें नहीं समझ में आती। अब वो क्या करना पड़ेगा, भाई उसकी जिंदगी चली गई, अगर आप उस टाइम उसे अकेला नहीं छोड़ते, उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया, तो अगर आप उस टाइम पे उसे अकेला नहीं छोड़ते तो शायद वो जिंदगी बच सकती थी। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि क्योंकि हमारी जो जिंदगी है वो वास्तव में वाइड है, विशाल है, तो हमें उसके प्रति सीरियस होना है, साथ ही साथ दूसरे की जिंदगी को भी उतनी ही वैल्यू देनी है। कई बार क्या होता है, हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए दूसरे की जिंदगी को दांव पे लगा देते हैं। तो इंसान को ना इंसान के भी काम आना है, प्रकृति के भी काम आना है, जीव जंतु के भी काम आना है, क्योंकि इंसान आप हो, आप में वो सारी कैपेसिटी है जो आप दूसरों के लिए भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन जैसे जीव जंतु हैं, वो जीव जंतु आपके लिए खाना प्रोवाइड नहीं कर सकते, लेकिन आप उनके लिए कर सकते हो, है ना? तो यानी इंसान में ही भगवान ने वो सारी कैपेसिटीज दी हैं, उन्हें इस तरीके का बनाया है कि वो सारे कार्य कर सकते, सारे कार्य सिद्ध कर सकते हैं जो और कोई नहीं कर सकता। तो एज ए ह्यूमन बीइंग हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारे अंदर ह्यूमैनिटी भी जिंदा हो,
और ह्यूमैनिटी और ऐसे बहुत सारे गुण हैं जो हमारे अंदर होने चाहिए। अब सबसे बड़ी बात आती है कि जिंदगी चल रही है, चल रही है, चल रही है, लेकिन उसमें ना कोई हम ऐसा अपना आइडिया नहीं बना पाते या हम अपनी ऐसी सोच डेवलप नहीं कर पाते कि हाँ, जिंदगी को बेहतर कैसे बना लिया जाए। कहते हैं ना, हम सुबह उठे, हमने अपने रूटीन वर्क किए, नाश्ता किया, ये किया, वो किया, खाया पिया, टीवी देखा या जो भी हमारे वैसे काम है, और पूरा दिन निकल गया। यानी आप ना एक रूटीन जिंदगी तो जी रहे हैं, लेकिन उस रूटीन जिंदगी के अलावा कहीं ना कहीं आप इतनी कोशिश करिए कि कम से कम आधा घंटा अपने आप को दें। जब आप अपने आप को टाइम देंगे ना, मान लो आप ये कहो कि मैं नहीं निकाल सकता टाइम, तो आधा घंटा आप बिल्कुल शांत बैठ जाइए। आपको केवल क्या करना, बिल्कुल शांत बैठना है, कुछ नहीं करना। और जब आप शांत बैठते हैं ना, तो आपके अंदर जो है वो आपको धीरे 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 एहसास होने लगता है। आपको अपने विचार थोड़े थोड़े समझ में आने लगते हैं, वास्तव में मैं क्या हूं। और जिंदगी जीने का तरीका हमें तब आएगा जब हमें ये पता चल जाए वास्तव में मैं क्या हूं। और इस मैं को जानने के लिए हमें बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कहते रहिए लेट्स सेलिब्रेट जिंदगी।